एवरीवन, आज की वीडियो में हम साइलेंस द कोर्टिजन सेशन ड्रामा की समरी करेंगे जो लिखा है विजय तेंदुलकर ने। इसको 1963 में लिखा गया था मुंबई में और 1967 में इसको पब्लिश किया गया था। ये एक मॉडर्न प्ले है और स्विट्ज़रलैंड की एक नॉवल पर बेस्ड है। ये जो ड्रामा है साइलेंस द कोर्टिजन सेशन, ये पहले मराठी में लिखा गया था जो विजय तेंदुलकर जी की नेटिव लैंग्वेज है उसमें लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में पब्लिश करवाया गया। इसका जो मराठी में जो टाइटल था वो था शांततः कोर्ट चालू आहे। तो अब इसका देखते हैं समरी। लीला बनारे अराइव्स एट अ मीटिंग हॉल इन अ स्मॉल इंडियन विलेज। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो इंडिया के एक छोटे से गांव में रखी गई है। क्या कहते हैं कि लीला बनारे नाम की मेन कैरेक्टर है इसमें, और इसमें बताते हैं कि औरत की, एक सिंगल वुमेन की क्या कंडीशन होती है, यानी कि हर कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, उस बारे में बता रहे हैं। कहते हैं लीला बनारे अराइव्स एट अ मीटिंग हॉल इन अ स्मॉल इंडियन विलेज वेयर शी एंड अ हैंडफुल ऑफ कलीग्स विल परफॉर्म अ लिविंग कोर्ट रूम फॉर द विलेजर्स। लीला बनारे मीटिंग हॉल में पहुंचती है इंडिया के एक छोटे से गांव में, जहां पर वह और कुछ उसके कलीग्स होते हैं, वो एक ड्रामा करना चाहते हैं गांव वालों को दिखाने के लिए। बनारे अराइव्स अर्ली विद अ विलेजर सामंत। बनारे थोड़ा जल्दी पहुंच जाती है एक गांव वाले के साथ जिसका नाम सामंत होता है। हु हेल्प्स हर अनलॉक द बिल्डिंग। लीला बनारे से दरवाज़ा नहीं खुलता तो सामंत उसकी हेल्प करता है दरवाज़ा खोलने में। एंड चैट्स विद हर एज दे वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रूप टू अराइव। और बातचीत करते हैं, सामंत और लीला बनारे आपस में बातचीत करते हैं जब तक कि बाकी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। बनारे unbeknownst to her colleagues and to the audience is unmarried and newly pregnant। तो बनारे अपने कलीग्स के बारे में उसको इतना कुछ नहीं पता और ना ही ऑडियंस के बारे में। तो क्या थी लीला बनारे? एक अनमैरिड थी और न्यूली प्रेग्नेंट थी, एक प्रेग्नेंट औरत थी, यानी कि शादी से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। शी हैज़ ऑल्सो बीन फायर्ड फ्रॉम हर जॉब एज अ स्कूल टीचर। और इस वजह से उसको स्कूल टीचर की जॉब से भी निकाल दिया गया था। एज हर बॉसेस वरीड हर प्रेगनेंसी वाज अ साइन ऑफ इमोरलिटी। क्योंकि उसके जो बॉस थे वो ये मानते थे कि शादी से पहले किसी औरत का या किसी लड़की का प्रेग्नेंट होना वो एक अनैतिकता का साइन है, विच शी वुड पास ऑन टू द चिल्ड्रन, और वही अनैतिकता वो बच्चों में फैलाएगी। सुखात में रोकड़े पोंक्षे कार्निक मिस्टर काशीकर एंड मिसेस काशीकर अराइव एट द मीटिंग हॉल। तो ये बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, सुखात में, रोकड़े, पोंक्षे, कार्निक, मिस्टर काशीकर एंड मिसेस काशीकर, वो मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं। 2 मेंबर्स ऑफ द ट्रूप प्रोफेसर दामले एंड मिस्टर रावते वर अनेबल टू मेक इट टू द परफॉर्मेंस। तो 2 मेंबर होते हैं वो जो मिस्टर प्रोफेसर दामले एंड मिस्टर रावते, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं उस टाइम तक। ऑल दो लॉन्ग टाइम कोलेबोरेटर्स, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग जैब्स एट द अदर ट्राइंग टू असर्ट हिज और हर अथॉरिटी। तब तक क्या होता है, बाकी जो कोलेबोरेटर्स थे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जैब्स होता है बिल्कुल फ्रेंडली वे में, एक दूसरे को हाथ लगा के या धक्का मुक्की करके एक दूसरे से बात करते हैं, और वो सब अपनी अपनी अथॉरिटी बता रहे थे। With several hours until they are meant to perform, the troop members decide to improvise a trial as they wait। कहते हैं कि कुछ घंटे हो गए, जब कुछ घंटे रहते थे परफॉर्मेंस शुरू होने में, तो मेंबर्स ने डिसाइड किया कि तब तक हम एक ट्रायल कर लेते हैं, रिहर्सल कर लेते हैं प्ले की। दे डिसाइड टू कीप मोस्ट ऑफ द रोल्स द सेम। सुखात में प्लेस द लॉयर, काशीकर द जज। उन्होंने सोचा कि बाकी जो रोल्स हैं उनको लगभग सेम ही रखेंगे। तो सुखात में था वो लॉयर का रोल प्ले कर रहा था, काशीकर जज बन गया था। बट डेजिग्नेटेड अ फ्यू डिफेंडेंट, लेकिन डेजिग्नेट अ न्यू डिफेंडेंट, और उसको क्या है, एक नया रक्षक डेजिग्नेट कर दिया गया था। बनारे इज़ आउट ऑफ द रूम ड्यूरिंग द डिस्कशन के दौरान लीला बनारे जो है वो रूम से बाहर चली गई थी। एंड सो विदाउट हर इनपुट, और उसके आए बिना, इज़ नॉमिनेटेड एज अ एक्यूज्ड। और उसके आए बिना उसको, अब क्या था, उन्होंने एक तो लॉयर बन गया था, एक जज बन गया था, तो अब उनके सामने ये दिक्कत थी कि हम आरोपी किसको बनाएं। तो लीला बनारे बाहर गई हुई थी, उससे पूछे बिना ही उन्होंने उसको आरोपी बना दिया। पोंक्षे एंड कर्निक लाइकली नो दैट समथिंग इज़ रॉन्ग इन बनारेज पर्सनल लाइफ। पोंक्षे और कर्निक को
कुछ पता था थोड़ा बहुत कि कुछ ना कुछ गलत है उनकी पर्सनल लाइफ में, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, परहैप्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, शायद कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। एंड सो मैलिशियसली मतलब अनफॉर्चुनेटली सजेस्ट शी बी चार्ज्ड विद इन्फेंटिसाइड, और उनको लग रहा था कि शायद उसको इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या का चार्ज उसके ऊपर लगाया जाए। बेनारे बिगिंस द ट्रायल कम्बेटिव एंड मिस्चीवियस विच कॉज हर कोलैबोरेटर्स टू चाइड हर टू बी सीरियस। तो बेनारे जब वो प्ले शुरू हुआ तो लीला बेनारे सब कुछ बहुत हल्के में ले रही थी, सब कुछ एकदम लाइटली ले रही थी, हंसी मजाक में ले रही थी जब प्ले शुरू हुआ, जिस वजह से उसके जो कोलैबोरेटर्स थे, उसके सहयोगी थे, उन्होंने उसको डांटा और कहा कि आप इस एक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि जो उनका रियल मोटिव था उसके कोलैबोरेटर्स का, वो रियल में यही चाहते थे। वैसे तो वो कह रहे थे कि हम प्ले करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे पता चलेगा कि वो एक्चुअल में तो उसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते थे, उसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उन्होंने ये प्ले रखा था। तो क्या कहते हैं, हावेवर एज द ट्रायल कैरीज on and begins to converge with her personal life causing her to become upset। कहते हैं कि जैसे जैसे ये ट्रायल आगे बढ़ता जाता है वो क्या होता है, उसकी पर्सनल लाइफ के साथ कन्वर्ज यानी मिक्सअप होना शुरू हो जाता है, causing her to become upset, जिससे क्या है लीला बेनारे अपसेट हो जाती है। बेनारेज कोलैबोरेटर्स रिमाइंड हर इट इज़ जस्ट अ गेम, और बेनारे के जो कोलैबोरेटर्स होते हैं वो उसको कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक गेम ही है। Many members of the troupe have been quietly judgmental of Benare's lifestyle as an unmarried, outspoken woman and use this trial as an opportunity to criticize her and progressive Indian political general। कहते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स को लीला बेनारे की लाइफ को लेके जजमेंटल हो गए थे, अपनी जजमेंट देने लग गए थे कि एक अनमैरिड औरत है और प्रेग्नेंट हो गई है, तो इस प्ले के थ्रू उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उसको क्रिटिसाइज़ करने की। The trial heats up when Rokde reveals that he went to Damle's house one afternoon and saw Benare inside। तो ये जो ट्रायल है ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, और ये क्या होता है, जो रोकड़े होता है वो रिवील करता है कि वैसे तो रियल लाइफ की बात होती है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि दामले के घर पे एक दोपहर को लीला बेनारे को देखा गया था। सामंत देन फैब्रिकेट्स अ सिनेरियो taken from a novel in which Benare have become pregnant after having an affair with दामले। तो क्या कहते हैं, सामंत फिर बताता है, फैब्रिकेट करता है यानी झूठी बातें बनाता है, वो एक सिनेरियो बनाता है, वो कहता है कि ये जो हमने सिनेरियो बनाया है कि आपको दामले के घर पे देखा गया था और आप उसके साथ अफेयर था आपका, फिर आप प्रेग्नेंट हो गए हो, ये हमने एक नॉवल से लिया है। However, Benare's distraught response reveals that he is hit upon the truth। लेकिन जो बेनारे का जो रिस्पॉन्स था, जिस तरीके से वो परेशान हो गई थी, डिस्ट्रेस हो गई थी, उससे पता चलता था कि ये उसकी रियल लाइफ पर ही उन्होंने स्ट्राइक किया है। बेनारे is in fact pregnant with Damle's child and has been desperately trying to find a way to ensure a happy future for the baby। रियल में तो लीला बेनारे जो थी वो दामले से ही प्रेग्नेंट हुई थी और चाह रही थी कि उसके बच्चे के लिए उसके बच्चे के फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए उसको कुछ ना कुछ वो मीन्स ट्राई कर रही थी कि कुछ ना कुछ उसको रास्ता मिले उसके लिए। एज टू रियलाइजेज दैट देयर फंक्शनल ट्राइज, अब ये जो दामले था वो एक मैरिड बंदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, इस सब के बावजूद भी उसका अफेयर था लीला बेनारे के साथ। एज टू रियलाइजेज दैट देयर फिक्शनल ट्रायल हैज़ अ गेन ऑफ ट्रूथ विद इन इट, द प्लेयर्स बिकम मोर सीरियस। कहते हैं कि जैसे जैसे ट्रुप को रियलाइज़ हुआ कि उस झुंड को रियलाइज़ हुआ कि ये जो फिक्शनल ट्रायल है, ये जो झूठा जो ट्रायल है, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई, जैसे जैसे ट्रुप को रियलाइज़ हुआ कि ये जो फिक्शनल ट्रायल उन्होंने किया है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। ग्रेन ऑफ ट्रूथ मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रूथ। कहते हैं कि कुछ ना कुछ सच्चाई भी है। द प्लेयर बिकम मोर सीरियस। तो वो जो प्लेयर्स थे, जो लॉयर का रोल प्ले कर रहा था, जो जज का रोल प्ले कर रहा था, वो और ज़्यादा सीरियस होते चले गए, अपने यानी कि अपने मेन कैरेक्टर से हटके उसी में चले गए जो वो रोल प्ले कर रहे थे। बेनारे अपसेट ट्राइज टू लीव बट द रूम हैज़ बीन लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड। अब लीला बेनारे बहुत अपसेट हो गई थी, वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन जो रूम है वो बाहर से लॉक कर दिया गया था। एंड शी हैज़ नो चॉइस अदर देन एंड्योर द रेस्ट ऑफ द ट्रायल। और बाकी के ट्रायल को एंड्योर करना यानी सहना, यानी कि बाकी के ट्रायल को कंटिन्यू करने की बजाय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओवर द नेक्स्ट आवर रोकड़े, पोंक्षी एंड कार्निक रिवील्स डिटेल ऑफ हर पर्सनल लाइफ फॉर द सेक ऑफ द गेम। कहते हैं कि अगले ही घंटे में
रोकड़े ने, पोंक्षे ने, कर्णिक ने उसके जो पर्सनल लाइफ की जो डिटेल थी एक खेल की आड़ में उनको रिवील करना शुरू कर दिया था। पोंक्षे एंड रोकड़े रिवील दैट बेनारे अप्रोच्ड हिम आस्किंग हिम टू मैरी हर। पोंक्षे और रोकड़े ने बताया कि बेनारे उनके पास गई भी थी कि मुझसे शादी करो एंड रेज हर चाइल्ड, और उसके बच्चे का पालन पोषण करे, बट बोथ मैन टर्न्ड हर डाउन, लेकिन दोनों आदमियों ने उसको निराश कर दिया। फिर कहते हैं द ट्रायल कॉन्क्लूड्स एज सुखात्मे मेक्स अ केस अगेंस्ट बेनारे। तो ये जो ट्रायल था इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सुखात्मे ने बेनारे के अगेंस्ट एक केस बना दिया है, आर्ग्यूइंग दैट शी हैज़ करप्टेड सोसाइटी एंड द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड। और इस चीज़ को, इस बात पर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे कि उन्होंने सोसाइटी को करप्ट किया है, और जो मातृत्व का जो संस्था होती है, यानी कि मदरहुड का जो एक नेचर होता है कि हमारी सोसाइटी कहती है कि एक मदर बनने का राइट तभी होता है जब उसकी शादी हो जाती है, तो उस चीज़ को उसने करप्ट किया है। काशीकर गिव बेनारे 10 सेकेंड्स टू गिव अ रिबटल यानी उस चीज़ का खंडन करना। तो काशीकर उसको 10 सेकेंड्स देता है एंड टाइम फ्रीजेज एज बेनारे गिव्स द स्पीच शी विशेज शी हैड द टाइम और करेज टू गिव। और टाइम रुक जाता है क्योंकि बेनारे गिव्स द स्पीच, बेनारे कहती है कि शी विशेज शी हैड द टाइम और करेज टू गिव, कि मेरे पास टाइम है और हिम्मत भी है अबाउट हर सर्च फॉर लव, कि मैं अपने लिए प्यार ढूंढूं, हर लव ऑफ टीचिंग के लिए मेरा जो प्यार है वो, एंड हर कमिटमेंट टू रेजिंग हर बेबी, और उसका जो वादा है कि वो अपने बेबी का अच्छे से पालन पोषण करेगी। टाइम अनफ्रीजेज एज काशीकर डिलीवर बेनारेज पनिशमेंट। और टाइम फिर से अनफ्रीज हो जाता है और काशीकर बेनारे को पनिशमेंट देता है, अ कोर्ट ऑर्डर्ड अबॉर्शन। वो कहता है कि कोर्ट ने तुम्हें अबॉर्शन के ऑर्डर दिए हैं। डिवास्टेटेड मीन्स रूइन, शी कोलैप्स्ड टू द फ्लोर। तो वो बिल्कुल एकदम से ही उसके लिए तो सब कुछ उजड़ सा गया था, और वो क्या करती है, फर्श पर गिर जाती है। द कोर्ट स्नैप्स बैक टू रियलिटी एज विलेजर्स अनलॉक द डोर फ्रॉम द आउटसाइड एंड ट्रिकल इन। तो कोर्ट फिर से उस रियलिटी में आ जाता है क्योंकि विलेजर्स, उस टाइम तक विलेजर्स आ गए थे, गांव वाले आ गए थे, उन्होंने बाहर से दरवाजे को अनलॉक कर दिया था और अंदर आ गए थे। द मैन हु हैव बीन डीपली एम्बोडिंग देयर रोल्स एज जज एंड लॉयर सडनली रिमेंबर हु दे रियली आर। और वो आदमी जो पूरी तरीके से अपने रोल्स में डूब गए थे, जो जज बना था, लॉयर बना था, तभी उनको याद आया कि वो सच में है क्या। द होल ग्रुप गोज़ टू बेनारे, पूरा ग्रुप बेनारे के पास जाता है। स्टिल लाइफलेस ऑन द फ्लोर, वो अब भी ऐसे ही मोशनलेस पड़ी थी फर्श पर, एंड ट्राई टू रिमाइंड हर इट वाज जस्ट अ गेम। और वो जो ग्रुप था वो उसको याद दिलवाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक गेम ही था, बट दे कांट रैली हर, लेकिन फिर भी वो उसको रैली मीन्स कलेक्ट करना, यानी कि उसको फिर से वो नहीं उस सिचुएशन में ला पाए थे जो वो प्ले से पहले थी। दे लीव टू प्रिपेयर फॉर देयर इवनिंग परफॉर्मेंसेज, और वो सभी अपने शाम की परफॉर्मेंसेज के लिए चले जाते हैं। एंड बेनारे रिमेन्स अलोंग ऑन स्टेज, और लीला बेनारे जो है वो ऐसे ही स्टेज पर अकेले पड़ी रहती हैं। तो ये हमारा प्ले था। आई होप आपको ड्रामा था, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक अलग से, और मैंने इसके कैरेक्टर्स की एक अलग से शॉर्ट्स में वीडियो डाली है, अगर आप वो चाहें तो वो देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।